स्टार्ट करते हैं। देखिए अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, सबको आवाज आ रही है मेरी? हाँ, तो हम बात कर रहे हैं आज अपने दांतों की और अपने मुंह की केयर किस तरह करनी है हमें, ठीक है। क्योंकि देखिए जो भी बीमारियां हमारे अंदर होती है फैलती हैं वो कहाँ से जाती है? मुंह के अंदर से। जो भी हम खा रहे हैं, जो भी बैक्टीरिया हम हमारे मुंह के अंदर प्रेजेंट है वो हमारी बॉडी के अंदर जाएंगे तो हमें अलग अलग तरह की बीमारियां होती हैं। तो उसके लिए सबसे बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत ज्यादा अहम ये है कि हमें अपने मुंह की अच्छे से, अपने दांतों की अच्छे से सफाई रखनी चाहिए। तो उसके लिए हमें क्या करना है? सबसे पहले हमें अपना एक रूटीन बनाना है कि हमें डेली क्या करना है अपने दांतों को हेल्दी रखने के लिए, अपने गम्स को, अपने मसूड़ों को हेल्दी रखने के लिए। तो उसके लिए हमें ब्रश करना होता है 2 बार, एक बार सुबह और एक बार शाम रात को खाना खाने के बाद, ठीक है। ट्वाइस अ डे ब्रश करना है आपको। और जो ब्रश हम यूज करेंगे वो सॉफ्ट ब्रिसल वाला यूज करेंगे। जो ब्रश आता है जिस पर हम टूथपेस्ट लगाते हैं, जो उसके ब्रिसल्स होते हैं वो सॉफ्ट होने चाहिए, ठीक है। और हमेशा हमें अपना ब्रश 3-4 महीने पर चेंज करना चाहिए। ये नहीं कि हमने एक ब्रश लिया है वो 2 साल 3 साल तक चला रहे हैं। हर 3 से 4 महीने पर हमें ब्रश चेंज करना चाहिए। तीसरा, हमें जो लग रहा है कि हमें इस जगह जो हमारा गम्स होता है, ये जैसे हमारे ये दांत है और ये हमारा गम्स है, अभी विजिबल है सबको? जी ठीक है, ये हमारे टीथ है, ये हमारे गम्स है। तो हमें सबसे ज्यादा केयर कब करनी है ब्रश करने की? कि हमें ब्रश सिर्फ दांत पर नहीं करना है बल्कि गम्स और दांत के जहां पर मिलते हैं उस एरिया पर ब्रश प्रॉपरली करना है, ठीक है। ये ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और ब्रश में हमें रगड़ना नहीं होता है, ब्रश में हमें सर्कुलर मोशन में स्लाइटली वाइब्रेशंस के साथ ब्रश करना है। आप लोगों को समझ आ रही है बात? जी या मैं रिपीट करूं? जी 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 ठीक है, जेंटल, बहुत धीरे धीरे से आपको ब्रश करना है, ठीक है। सर्कुलर मोशन में करना है, रगड़ना नहीं है, इस तरह से नहीं करना है। लोग होते हैं ना, ब्रश लिया अपना खड़े बालकनी में और रगड़ रहे हैं दांतों को, वो नहीं करना है, ठीक है। जस्ट डू स्लोली। एक टाइम में 20 सेकेंड के लिए आप 3 दांत क्लीन करेंगे, 3 से ज्यादा नहीं होंगे। टोटल 2 मिनट्स आपको देना है अपने मुंह ब्रश को, ठीक है। 2 मिनट्स के अंदर अंदर आपको अपने ऊपर के दांत, नीचे के दांत प्रॉपरली क्लीन करने हैं। 2 मिनट से ज्यादा ब्रश नहीं करना है, ठीक है। और ब्रश करने के बाद हमें ब्रश और कहाँ करना है? हमें अपनी टंग को क्लीन करना है और फ्लोर ऑफ माउथ, ठीक है। ये एरिया और जीभ, टंग क्लीनर्स आते हैं तो उससे हमें अपनी टंग को और फ्लोर ऑफ माउथ को भी क्लीन करना है ब्रश करने के बाद। उसके अलावा हम और क्या कर सकते हैं? एडिशनल टिप्स, एक फ्लॉस आता है, फ्लॉस एक धागा होता है जो कि हम यूज करते हैं। किस लिए? जैसे ये हमारे 2 दांत हैं और दोनों दांतों के बीच में स्पेस है, ठीक है, मसूड़े के पास। अब हमें इसको साफ करना है, तो इसको साफ करने के लिए एक धागा आता है, डेंटल फ्लॉस के नाम से किसी भी मेडिकल स्टोर पे वो मिल जाएगा आपको। कॉलगेट का, ओरल बी का, अलग अलग ब्रांड्स का आता है। उसको लेना है आपको, इस तरह से ब्रश के टूथ के अंदर डालना है। ये दोनों दांत है, दोनों दांत के बीच का जो स्पेस है ये दिख रहा है, ये बीच वाला स्पेस, यहाँ से आपको उस थ्रेड से अपने दांतों को क्लीन करना है, ठीक है। उसके अलावा आपको माउथ वॉश मिल जाएगा। माउथ वॉश आप आजकल काफी ज्यादा ब्रांडिंग हो रही है माउथ वॉश की, एड्स भी आ रहे हैं, तो माउथ वॉश अलग अलग ब्रांड्स के अवेलेबल है मार्केट में। तो आप डेली एक बार रात को सोते टाइम माउथ वॉश कीजिए। माउथ वॉश करने का तरीका क्या है कि आपको 2 ml माउथ वॉश लेना है, 3 to 4 ml वाटर, दोनों को मिक्स करना है और उसको अपने मुंह में रखना है 2 मिनट तक। अच्छे से पूरे मुंह में घुमाना है। जब वो पूरे मुंह में अच्छे से घूम जाएगा, 2 मिनट तक अच्छे से प्रॉपरली करना है। जब उसको उसके बाद थूक देना है बाहर। थूकने के बाद आपको पानी नहीं पीना है, कुछ खाना नहीं है, कुल्ला नहीं करना है। अगर थूक आ रहा है तो थूक देना है, लेकिन आपको खाना पीना कुल्ला करना आधा घंटे तक बिल्कुल ही नहीं करना, ये सब चीजें, ठीक है। तीसरी चीज, जितने भी शुगर जिसमें होता है, मीठी चीजें होती हैं जो, और जो दांतों पे चिपकती हैं, आप
उनका कम से कम यूज कीजिए। लाइक आजकल जंक फूड हम लोग बहुत ज्यादा खाते हैं, तो जंक फूड जितना कम हो सके उतना कम खाया जाए। ठीक है। और मीठा जितना कम हो सकता है उतना कम खाएं। अगर मीठा खा भी रहे हैं तो फिर आप उसी टाइम अपने टीथ को क्लीन कीजिए, क्योंकि अगर वो छोटा सा भी पार्टिकल आपके मुंह में रह गया, आपके दांत पर रह गया, तो उसके बाद आपका दांत क्या हो जाएगा, कैविटेड हो जाएगा। और दांत कैविटेड हो जाएगा, इट मीन्स कि अब आपके दांत खराब होने शुरू हो गए। फिर आपको डेंटिस्ट के पास जाना पड़ेगा और बहुत अलग अलग तरह के ट्रीटमेंट होंगे। वो डिपेंड करेगा कि आपके दांत में प्रॉब्लम क्या है। और अगर कोई टोबैको वगैरह यूज कर रहा है या अल्कोहल वगैरह यूज कर रहा है तो वो यूज नहीं करना है। जितना इसको अवॉइड करना है, हमारे यहाँ तो ऐसे भी यूज नहीं करते हैं, बट इन केस अगर somebody इज यूजिंग, एक्सेप्शन केस है। ठीक है। उसके अलावा कुछ प्रिवेंटिव केयर्स होती हैं, लाइक हमें कुछ डेंटिस्ट के पास जाना है चेकअप के लिए, रेगुलर चेकअप के लिए। हर 6 महीने, 1 साल पर आप चेकअप के लिए जाइए। अब वहां पर जब आप चेकअप के लिए जाएंगे तो मे भी हो सकता है आपका डेंटिस्ट जब आपका चेकअप करेंगे तो हो सकता है आप उनको वहां पर कोई प्रॉब्लम भी दिखे और वो आपको एडवाइस करेंगे। तो अगर वो आपको एडवाइस करते हैं तो आप उसके हिसाब से अपने दांतों को ट्रीटमेंट लीजिए, जो भी ट्रीटमेंट वो आपको बोल रहे हैं। लाइक सीलेंट है। सीलेंट क्या होता है कि अगर डेंट मोलर्स जो होते हैं, जब हम हमारे दांत निकलते हैं पहली बार, तो ऐसा होता है कभी कभी कि उसके ऊपर वाले एरिया में कैविटी लगनी स्टार्ट हो जाती है। तो उस टाइम पर अगर हम चेकअप करा लेते हैं तो वहां पर सीलेंट सप्लाई किए जाते हैं, मटेरियल होता है जिसकी वजह से वो आगे ना बढ़े। उसके अलावा फ्लोराइड ट्रीटमेंट्स दिए जाते हैं, वो डेंटिस्ट ही आपको देंगे। जब आप डेंटल ट्रीटमेंट के लिए या चेकअप के लिए आप जाएंगे तभी आपको वो चीज़ पता चलेगी। उसके बाद अलावा रेगुलर क्लीनिंग बहुत ज़रूरी है। लाइक आपके दांतों में कभी कभी ऐसा होता है टार्टर जमा हो जाता है, कैल्कुलस जमा हो जाता है, तो हम लोग उसको क्लीन नहीं करवाते हैं। वो जमा हुआ है, हम 10 साल 15 साल ऐसे ही रख लेते हैं। लेकिन आपको कोशिश करनी है कि जैसे ही वो जमा हो रहा है आप उसको क्लीन कराएं। हर 6 महीने से 1 साल के बीच में आप एक बार अपने दांतों की क्लीनिंग कराएं डेंटिस्ट के पास जाकर, अपने जो भी नियर बाय है या आपको जिस पर ट्रस्ट है या आपका जिससे ज्यादा लिंकअप बन चुका है। ठीक है। उसके अलावा आपको क्या माउथ वॉश वगैरह रेगुलर यूज करने हैं। दूसरा, ओरल हाइजीन हैबिट्स को इंकरेज करना है, यानी आपको अपने अपने साथ साथ अपने घर वालों का भी ख्याल रखना है। ऐसा नहीं है कि आप खुद का तो इतना ख्याल रख रहे हैं, अपने ब्रश कर रहे हैं प्रॉपर, अपने प्रॉपर अपना माउथ की क्लीनिंग भी कर रहे हैं, बट आपके बच्चे छोटे हैं लेकिन वो नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको उनका भी ख्याल रखना है। मदर को चाहिए कि वो जैसे ही आपका बेबी बॉर्न होता है तभी से वो अपने बच्चे की मुंह की क्लीनिंग रखे, सफाई करे। ठीक है। ऐसा नहीं है कि जब दांत आएंगे तभी क्लीनिंग होगी। क्लीनिंग अगर दांत नहीं है तब भी करनी है। ठीक। रेगुलर चेकअप हर महीने, हर 6 महीने, 1 साल पर होना है। उसके अलावा आपका बेबी जैसे ही होता है डे 1 से आप उसका रेगुलर विजिट रखिए। हर 1 साल का हुआ आप एक बार लेकर जाइए डेंटिस्ट के पास, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है या आगे कोई दिक्कत तो नहीं आएगी। तो वो सारी चीजें, बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं आप पुट ऑन कर सकते हो। और उसके अलावा आपको आगे हेल्दी टीथ, हेल्दी गम्स आपके बच्चे के भी रहेंगे और वो इन फ्यूचर हो सकता है कि बहुत सारी बीमारियों से भी बच जाए। दूसरा, आपको ओवर एक्सपोजर नहीं करना है। ठीक है। लाइक आप बहुत ज्यादा फ्लोराइड, ऐसा होता है कि हमारा जो पानी होता है, पानी में फ्लोराइड होता है, एक मिनरल होता है। तो अगर वो बहुत ज्यादा ले रहे हैं आप, उससे भी आपके दांत खराब होंगे। तो जो आपका एज पीरियड होता है, जब आपके दांत आ रहे होते हैं, लाइक 6 साल से 13 साल 14 साल की एज होती है जिसमें हमारे परमानेंट टीथ आते हैं। मिल्क टीथ हमारे 6 साल की उम्र में टूट जाते हैं, लेकिन परमानेंट टीथ कब आते हैं, 6 साल से स्टार्ट होते हैं और वो 13-14 साल तक आते हैं। उस पीरियड में हमें डेंटिस्ट को बार बार चेकअप कराना चाहिए कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरा बच्चा ज्यादा फ्लोराइड कंटेंट ले रहा है, उसकी वजह से दांत खराब तो नहीं हो रहे उसके। तो ये चीज केयर रखनी है। नहीं तो फिर दांतों पे, किसी किसी के दांतों पे हमने देखा है वाइट वाइट स्पॉट्स बहुत ज्यादा होते हैं, किसी के पे ब्राउन बहुत ज्यादा होते हैं, तो वो फ्लोराइड की वजह से होते हैं। अगर हम बहुत ज्यादा फ्लोराइड इंटेक कर रहे हैं उस एज में तो इस वजह से हमारे दांत खराब हो जाते हैं और फिर वो दांतों की हड्डी ही उस तरह की हो जाती है। फिर लेटर ऑन वो क्या होता है, टूट टूट कर गिरने लगते हैं और वो कमजोर हो जाते हैं। दूसरा, अगर कभी ऐसा लग रहा है कि हमारा जो मुंह है
उसमें सलाइवा नहीं बन रहा है, लाइक हम जो भी खाते हैं थूक खा रहे हैं। आवाज आ रही है आप लोगों को? जी जी आ रही है। हाँ। समझ भी आ रहा है या फिर मैं सिर्फ बोल रही हूँ? नहीं जी समझ में आ आ रहा रही आ रही अगर किसी को समझ नहीं भी आ रहा है तो प्लीज क्वेश्चन कर सकते हैं बीच में, कोई इशू नहीं है, आप हैंड रेज कीजिए। अब ठीक है इसमें ये बता दें कि मैं फ्लोराइड पूछना किसमें चाह रहा था किसमें मैडम। पाया जाता है, ये बता दीजिए। जी जी। किन चीजों में फ्लोराइड होता है ये बता दीजिए आप। देखिए फ्लोराइड ऐसा होता है कि टूथपेस्ट जो होते हैं ना, मोस्टली हम लोग फ्लोराइड टूथपेस्ट, फ्लोराइड में बहुत ज्यादा फ्लोराइड में होता है। पानी में ज्यादा होता है क्योंकि पानी डिपेंड करता है, क्योंकि हर जगह का पानी अलग अलग होता है, तो पानी डिपेंड करता है कि हो सकता है उसमें फ्लोराइड कंटेंट ज्यादा हो, तो वो चीज आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा। और फ्लोराइड आइटम्स जितने ज्यादा कम हो आप उतना कम लीजिए। ठीक है, जैसे कि आप आयरन भी बहुत ज्यादा कुछ लोग लेते हैं, एक्सेसिव आयरन, तो वो नहीं लेना है आपको, जितना रिकमेंडेड है उतना ही लेना है। ऐसा होता है कि कुछ लोग बहुत ज्यादा, नहीं हमें बहुत स्ट्रॉन्ग करना है, आयरन की कमी हो रही है, अब उस चक्कर में वो बहुत आयरन ले लेते हैं, खुद तो लेते हैं साथ में बच्चों को भी दे देते हैं, तो उससे उनके दांत खराब हो जाते हैं बच्चों के। और प्रेगनेंसी में थोड़ा सा मदर्स को अवॉइड करना चाहिए कि वो मेडिसिन जो भी ले रही है एक बार डॉक्टर से पूछ कर लें, क्योंकि बहुत ज्यादा इफेक्ट करती है वो, टीथ पर भी करती है। तो कुछ ऐसी मेडिसिन है जब हम प्रेगनेंसी में लेते हैं तो उसकी वजह से बच्चों के दांत खराब हो जाते हैं, तो आप कोई भी मेडिसिन बिना डॉक्टर की सलाह के ना लें। और अगर ले रहे हैं तो आप एक बार पूछें कि ये सेफ है नहीं है। डॉक्टर ठीक है, साहब, तो ये एप्पल विनेगर जो लेते हैं क्या उससे भी दांत कमजोर होते हैं? जी जी बिल्कुल। आप एप्पल विनेगर अगर आप ले रही हैं रेगुलर बेसिस पे या बहुत ज्यादा ले रही हैं तो उससे भी आपके दांतों पर इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, पानी में तो डाल के आप, पिएंगे एक स्पून नहीं तब नहीं भी? आपको ये नहीं करना है, डेली जी नहीं करना है। उससे आपके ठीक है। दांत ऊपर से की जो लेयर होती है ना दांतों की, वो जी घिसने लगती है, और फिर ठीक आपको ठंडा गर्म की शिकायत होने लगेगी। ठंडे गर्म के बाद लास्ट में क्या होगा, पेन होना शुरू हो जाएगा। ठीक है। ठीक है, तो वो कैसे अवॉइड करना है डॉक्टर आपको। कैसे बहुत कैसे ज्यादा पता चले कि फ्लोराइड है खट्टी पानी चीजें में जो होती है ज्यादा? ना, नींबू कुछ लोग होते हैं ना दांतों पे लगा लगा कर खाते हैं खूब, जी ठीक है, तो वो नहीं करना है, उससे भी दांत खराब होते हैं। अब कुछ लोग क्या करते हैं, सोडा रगड़ लेते हैं दांतों पे कि सफेद करने हैं दांत, तो वो आपको नहीं करना है, उससे आपके दांत ही खराब होंगे, सफेद नहीं होंगे। ठीक है, और किसी को कोई सलाम क्वेश्चन? अलैकुम। वालेकुम एक अस्सलाम। जगह हमने पढ़ा था कि जो माउथ वॉश होता है वो भी कुछ हद तक आपके माउथ के लिए हार्मफुल होता है, तो उन्होंने उसका ऑल्टरनेटिव बताया था कि आप कोकोनट ऑयल यूज कर लो उसकी जगह। देखिए माउथ वॉश का क्या है, माउथ वॉश आप कभी भी रेगुलर यूज नहीं करेंगी। माउथ वॉश यूज करने का तरीका ये है कि आप 15 डेज कीजिए और उसके बाद उसको आप 15 डेज स्टॉप कर दीजिए। हम्म। ठीक है, जी। और जितना अच्छा डाइल्यूट कर सकते हैं उतना डाइल्यूट कीजिए। ऐसा नहीं है कि पूरा माउथ वॉश मुंह में डाल दिया, माउथ वॉश के अंदर जितना ज्यादा पानी आप डालेंगे उतना बेहतर रहेगा। अच्छा, और कोकोनट अच्छा ऑयल का? रात में डॉक्टर साहब ब्रश करना ज्यादा बेहतर है या माउथ वॉश से गार्गल करना? नहीं, ब्रश जरूरी है, ब्रश तो मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग है ना। आप माउथ वॉश से सिर्फ वो बैक्टीरिया निकलेंगे जो लूज होंगे, लेकिन जो आपके दांतों पे चिपके हुए बैक्टीरिया है ना वो नहीं निकलेंगे, जो आपके मसूड़ों के अंदर बैक्टीरिया है वो नहीं निकलेंगे। तो उसके लिए मैकेनिकल क्लीनिंग जरूरी है, तो उसके लिए ब्रश बहुत जरूरी है। जी ठीक है जी जी। जी, तो ब्रश जरूरी है, ब्रश और आपको अगर करना है, आप 2 बार ब्रश कीजिए, और रगड़ना नहीं है आपको ब्रश कभी भी, हाँ, लाइक इस तरह से आपको रगड़ना नहीं है बार बार, लाइक आप धीरे धीरे सर्कुलर मोशन में आप ब्रश कीजिए। कोई खास कोलगेट होगा डॉक्टर साहब? जी जी। कोई खास कोलगेट? जैसे दांत पीले रहते हैं तो उसके लिए कोई खास कोलगेट? देखिए अगर आपको लग रहा है कि आपके दांत पीले हैं तो आप एक बार विजिट कीजिए डेंटिस्ट के पास। ठीक है, वो आपको जी बताएंगे, हो सकता है आपके दांतों पे टार्टर जम रहा हो। नहीं ठीक नहीं है, बच्चे, नहीं डॉक्टर साहब बच्चे के हैं, छोटा बच्चा है उसके, लड़के के। कितने साल का है आपका बच्चा? 18 साल का है। तो मोस्ट हाँ प्रोबेबली तो बच्चा टार्टर जम रहा होगा, क्योंकि बच्चे क्लीनिंग नहीं कर पाते प्रॉपर। अच्छा अच्छा। तो आप एक बार दिखा दीजिए, टार्टर अगर जी जम रहा है तो आप जितना जल्दी हो सके उसको साफ कराइए, नहीं तो क्या होगा, यही
टार्टर आपके बच्चे के मसूड़े कमजोर कर देगा और बहुत कम उम्र में ही उसके दांत हिलने लगेंगे। जी ठीक जी है, जी ठीक है अगर ठीक है तो डॉक्टर फीडिंग हो बहुत से जाएगी। बच्चों के डॉक्टर बहुत से जी बच्चों के मुंह से स्मेल आती है ब्रश करने के बाद भी, तो ऐसे में क्या करना हाँ, वो चाहिए? टार्टर की वजह से ही आती है मोस्टली। टार्टर की वजह से आती है, या किसी का बहुत ज्यादा पेट खराब रहता है तो वो स्मेल आती है, उसकी वजह से टार्टर भी बहुत ज्यादा जमता है। तो डॉक्टर साहब पेट खराब में क्या करेंगे फिर, क्या लिया आप जाए? देखिए, आपको पेट खराब के लिए आप वो चीजें, मसाले वाली चीजें हम लोग अगर ज्यादा खा रहे हैं तो वो अवॉइड कीजिए। ठीक है, अगर अच्छा आपका पेट लगता है कि आपको कुछ खाने की वजह से ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है तो आप उसको अवॉइड कीजिए। दूसरा, पानी ज्यादा से ज्यादा पीना है आपको। मॉर्निंग में गर्म पानी आप पीजिए। ठीक जी है, आप समझ रही जी हैं, जो मतलब जी आपकी जी। हेल्थ के लिए अच्छी चीजें हैं। टेस्ट पर ना जाएं, आप हेल्थ पर जाएं। ठीक है, तो टेस्ट ठीक है, एक डॉक्टर टाइम साहब पे रोजाना टेस्ट। कंटिन्यूस पानी पिए सुबह में गरम? हाँ, डेली अगर आप पिएंगी तो आप बहुत अच्छा, आपका पेट भी रहेगा और आपकी हेल्थ भी रहेगी। थोड़ा वॉक वगैरह कीजिए, जूस वगैरह लीजिए, हेल्दी जी चीजें लीजिए। जी मसाले वाली चीजें अवॉइड कीजिए अगर आपको लग रहा है कि आपका पेट बहुत ज्यादा खराब रहता है तो। जी थैंक यू। और किसी के क्वेश्चंस? अस्सलाम मैम। वालेकुम अस्सलाम। मैं कह रहा हूँ दांत से अगर खून आ रहा हो तो उससे क्या करना चाहिए? और मैम मैं डॉक्टर के पास गया था, डेंटल के पास, तो उन्होंने कहा जी कि दांत में होल हो गया और जो है कैप लगाना होगा, तो उसे क्या करना चाहिए? लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए? देखिए, अगर आपके दांत में कैविटी लग गई है और होल हो गया है और आपके डेंटिस्ट ने बोला है कि लगाना चाहिए, तो वो जरूरी है। क्योंकि अगर आप नहीं कराएंगे तो वो दांत आपका टूट कर सारा का सारा खत्म हो जाएगा, लास्ट में आपको वो दांत ही निकलवाना पड़ जाएगा। अच्छा, समझ दांतों रहे में हैं अगर आप? कीड़ा लगा हुआ है तो डॉक्टर साहबा? देखिए, कीड़ा लगा हुआ है, अगर दर्द नहीं है तो आप मसाला भरवा सकती हैं। अगर अच्छा कीड़ा लगा हुआ है, दर्द है, तो आप एक ट्रीटमेंट होता है, रूट कैनाल ट्रीटमेंट, जिसमें नसें काट देते हैं ताकि दर्द ना हो। उसके जी। बाद उस पर कैप लगा दिया जाता है ताकि वो टूटे ना। हम्म, ठीक है, तो आप वो जी ट्रीटमेंट उसके हिसाब से ले सकती हैं। वो आपको, आप जब आप किसी को चेकअप कराएंगे अपने डेंटिस्ट को, तो आपको जी जी बता देंगे कि आपको क्या करना है। जी थैंक यू। ठीक है और अच्छा अगर कोई डॉक्टर माउथ डॉक्टर वॉश साहब, जी। ज़्यादा यूज़ करता है तो फिर उसके नुकसानात क्या होंगे? अगर अ, कोई माउथ वॉश ज़्यादा यूज़ करता है तो फिर उसके नुकसान क्या होंगे? देखिए, माउथ वॉश में क्या होता है, एक केमिकल होता है क्लोरहेक्सिडिन। उसका काम क्या होता है, वो स्टेनिंग कर देता है दांतों का, जो कलर है ना वो आपका चेंज होना शुरू हो जाएगा बस। ठीक है, तो उसके लिए आपको चाहिए कि आप 15 दिन करें, 15 दिन छोड़ दें, 15 दिन करें, 15 दिन छोड़ दें। या आप ऐसे कर सकते हैं कि आज कर रही हैं, कल नहीं करें, पर एक एक दिन छोड़ कर कीजिए। समझ रही हैं आप मेरी बात? हमारी एक जानने वाली थी, उनको डॉक्टर ने कहा था सुबह शाम करें, उनके दांत टूटने लग गए थे। जी जी। हमारी एक जानने वाली थी, उनको ना डॉक्टर ने कहा था सुबह शाम करें। नहीं नहीं, सुबह शाम क्या होता है कि अगर लग रहा है इन्फेक्शन है ज्यादा दांतों में, तब आपको बोला जाता है सुबह शाम। अगर आपके दांतों में इन्फेक्शन नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आप एक ही बार करें। ठीक है, अब ऐसा होता है कि कभी कभी कंडीशन बहुत ज्यादा खराब होती है, गम्स की बहुत ब्लीडिंग होती है, बहुत ज्यादा स्वेलिंग होती है, तो उसमें 2 बार बोलते हैं। तो वो डिपेंड करता है कंडीशन पे, आपके माउथ की, आपके गम्स की, आपके टीथ की कंडीशन क्या है। मेन चीज है कि आपके गम्स हेल्दी रहने चाहिए। गम्स हेल्दी रहेंगे, हड्डी हेल्दी रहेगी, तो आपके दांत भी मजबूत रहेंगे। गम्स को हेल्दी रखने के लिए क्या चीज यूज करना चाहिए? खाना कैसा याद खाना चाहिए? क्लीनिंग आप प्रॉपर कीजिए, मैंने बोला ना, तो क्लीनिंग अगर आप मेंटेन रखेंगी, प्लस टार्टर, अगर आपको लग रहा है कि मेरे कहीं पर टार्टर जमा हो गया दांत में, तो आप जाकर फौरन उसको क्लीन कराइए। नहीं तो क्या होगा, वो टार्टर धीरे धीरे अभी थोड़ा है, फिर उसके बाद नीचे तक पूरा का पूरा वो हो जाएगा, जम जाएगा। और जैसे जैसे वो नीचे तक पहुंचेगा, आपकी हड्डी नीचे चली जाएगी, गलने लगेगी, मसूड़े नीचे चले जाएंगे, दांतों की जड़ें दिखने लगेगी, तो उसकी वजह से फिर आपके दांत हिलने लगेंगे। समझ रही हैं आप? तो आप क्लीनिंग मेंटेन रखिए प्रॉपरली। एक बार डेंटिस्ट से भी क्लीनिंग कराइए, 6 महीने पर, 1 साल पर। अगर नीड होगी तो वो करेंगे, नहीं होगी तो मना कर देंगे कि आप बाद में करा लीजिएगा। ठीक है।
दांतों को हेल्दी रखने के लिए कोई फूड है ऐसे जो खाएं तो उससे हेल्दी रहेंगे, कि सिर्फ सफाई है? देखिए, दांतों को हेल्दी रखने के लिए तो आपको अच्छा फूड आप खाएंगे, हेल्दी रहेंगे कम से लाइक अगर आपको लग रहा है कि मेरे दांतों में से जैसे कोई क्रीम बहुत वाले ज्यादा जैसे ब्लीडिंग क्रीम हो रही है, वाले तो आप विटामिन सी जिसमें होता है लाइक संतरा हो गया, इस तरह के फूड ज्यादा लिए, एप्पल लीजिए, एप्पल डेली मॉर्निंग में आप ले लीजिए। जी जी जी। सलामुअलैकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। मैम ये विजडम टूथ जो होता है वो प्रॉपर कब कितनी एज में निकल जाते हैं? विजडम टूथ की जो एज होती है वो 17 to 23 ईयर्स की होती है। और उसके बाद नहीं निकलते? नहीं, उसके बाद वो जिस पोजीशन में होते हैं वहीं रह जाते हैं, जी अच्छा मैम। और अगर प्रिया जगह बहुत नहीं मिलेगी तो फिर वो पूरे का पूरा बोन में भी रह जाते हैं, तो मोस्ट प्रोबेबली उसको हमें निकलवाना ही पड़ता है बाद में ना। जी अच्छा मैम। वो मेरे लास्ट वाले मसूड़े फटते तो है और काफी दर्द भी देते, निकलने के लिए थोड़ी सी निकलती है फिर बंद हो जाती है मसूड़े। अच्छा अच्छा, तो आप एक बार चेकअप कराइए, अगर आपको लग रहा है कि आपकी एज कितनी है? मेरी 25 है, 25 26 25 है। है। अच्छा, आपने एक्सरे वगैरह कराया है दांत का? नहीं अभी तक तो नहीं कराया मैंने। ठीक है, एक बार करा लीजिएगा तो उसके बाद कंडीशन भी पता चल जाएगी, और अगर वो प्रॉपरली नहीं आया है दांत में या फिर आपको लग रहा है कि नहीं आ पाएगा, आप एक बार डेंटिस्ट को दिखाइए, वो आपको अच्छे से बता देंगे, तो आप उसको निकलवा लीजिएगा जितना जल्दी हो सके। जी ठीक है मैम, बहुत शुक्रिया। जाफिला। जो हमारी खाला का प्रॉब्लम है यही कि वो कुछ ठंडा खाती है तो दांतों में झंझनाता है, और गरम कुछ खाती है तो दांतों में एकदम अजीब सा होने लगता है, वो कुछ खा नहीं पाती है। अच्छा अच्छा, उनकी एज कितनी है? उनकी एज होगी करीब 60 साल तक होगी। अच्छा, देखिए हमारी अगर खाला को। कभी उन्होंने डेंटिस्ट के पास गई हैं, चेकअप कराया है कभी? जी हाँ, डेंटिस्ट को तो दिखाती है, अभी क्या पता वो कभी ये सब नहीं बताया, उन्होंने ये बताया है कि हाँ हमारे यहाँ तो कुछ ठंडा नहीं खा पाते हम, और जब खाती हैं बताई कि ठंडा खाती हैं तो झनझनाता है दांत, और गरम कुछ खाएंगी तो दांतों में दर्द उठ जाती है। अच्छा अच्छा, तो देखिए ऐसा होता है कि जब एज ज्यादा हो जाती है तो हमारी एज के साथ साथ ना दांत घिसने लगते हैं, तो जब वो बहुत ज्यादा घिस जाते हैं, नस तक पहुंच जाते हैं, तो उसमें ठंडा गरम लगना शुरू हो जाता है, तो वो खाया नहीं जाता उस टाइम। अगर उनको किसी स्पेसिफिक एक दांत में है या दो दांत में, तीन दांत में, जिसमें भी है, आप उसमें कैप लगवा सकते हैं आरसीटी कराकर ना, तो वो बेटर हो जाएगा, उनके लिए इजी रहेगा खाना खाना भी। जी 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 मैम। जी जी। हाँ वही तो, अब उन्होंने पूरा प्रॉब्लम नहीं बताया है, बस यही कहती है कि हमारे हम कुछ ठंडा खाते हैं तो हमें प्रॉब्लम होती है, देखिए, मतलब कोल्ड ड्रिंक अब भी जब नहीं तक पी पाते। क्लिनिकली हम नहीं देखेंगे ना तो एग्जैक्टली बता नहीं सकते कि किस वजह से उनको ये प्रॉब्लम आ रही है। हो सकता है उनके मुंह में कैविटीज बहुत ज्यादा हो, तो उस वजह से तो ठंडा वो गरम लग रहा कहती होगा। है कि कैटेगरी नहीं है, उनको कुछ नहीं है फीलिंग। हाँ, तो फिर अगर है तो अगर एज भी है तो मोस्ट प्रोबेबली वही होगा कि उनके दांत घिस गए होंगे, तो उसी वजह से थोड़ा उनको प्रॉब्लम आ रहा है। अब उसके लिए वही कैपिंग आपको करानी पड़ेगी। मैम अच्छा उसने डॉक्टर आरसीटी डॉक्टर करवाई अगर है कोई और उसको कराए हुए 8 इयर्स हो गए होंगे अप्रोक्सीमेट, और उन्होंने उस जगह फिर कैप लगवाया है अब उनके उसी एरिया में दर्द हो रहा है, उन्होंने फिलहाल डेंटिस्ट को नहीं दिखाया है, तो आप क्या उसी सजेस्ट? टूथ में दर्द हो रहा है? उसके एरिया में, और टीथ में भी होता है, अच्छा, उस एरिया में दर्द हो रहा है, तो हो और सकता है टीथ में भी साइड कभी वाला कभी कोई हेवी दांत होता है। कैविटेड हो। अच्छा, और अगर उसी टीथ में हो रहा है? अगर उसी टीथ में हो रहा है तो कभी कभी री आरसीटी भी करानी पड़ जाती है, होता है री इन्फेक्शन हो जाता है दोबारा से ना, तो अच्छा वो बॉडी में, अगर हमारी बॉडी में कोई भी कमी होती है तो वो इन्फेक्शन दोबारा हो सकता है।
तो आप उसको री आरसीटी करा लीजिए अगर उसी दांत में हो रहा है। जी बेहतर। और एक और क्वेश्चन था कि जैसे जिनके दांत सेंसिटिव होते हैं उसके लिए क्या करें? लाइक हमने सेंसोडाइन भी यूज किया पर जब तक यूज किया तब तक वो ठीक रहा, फिर जैसे हमने छोड़ दिया और फिर दोबारा से सेंसिटिव हो गया। देखिए अगर सेंसेशन बहुत ज्यादा है तो सेंसेशन किस वजह से आ रही है? मे भी हो सकता है आपके दांत और गम्स के बीच में कैलकुलस जमा हो रहा हो। ठीक है, आप उस चीज को एक बार चेकअप कराइए। अगर ऐसा है तो एक बार क्लीनिंग आप लीजिए और उसके बाद फिर आप टूथपेस्ट वगैरह यूज कीजिए तो ज्यादा इफेक्टिव रहेगा। और एक बार हमने क्लीनिंग करवाई थी उसके बाद भी काफी सेंसिटिव हो गए थे फॉर अ वीक और मोर। तो आप उसको टूथपेस्ट वगैरह उन्होंने दिया होगा ना साथ में कि आपको ये यूज करना है अभी कुछ टाइम तक। नहीं, उन्होंने पूछा था आप कौन सा करती, तो जो सा हमने बताया तो उन्होंने कहा नहीं ये ठीक है आप कर सकती हैं। अच्छा अच्छा, तो अभी आप कौन सा टूथपेस्ट यूज कर रही हैं? फिलहाल हम हिमालय का यूज करते एक हैं। डॉक्टर साहब, अगर ना एक मेरी सिस्टर इन लॉ है जो कैंसर पेशेंट थी, अब उनका कैंसर हो चुका है, लेकिन उनके दांतों में ना उनके मसूड़े कभी फूल जाते हैं और कभी अंदर से पेन होता है, वो अजीब सा पेन होता है और दांत निकलवाने में काफी प्रॉब्लम होगी। तो ऐसे में उनको क्या करना चाहिए इसकी सेफ्टी? देखिए अगर कैंसर पेशेंट है मेडिसिन पे है तो मोस्टली उनके देखिए कोई भी बीमारी बॉडी में होती है ना, सबसे पहले जो सिम्टम्स हमें दिखते हैं ना वो मुंह में ही दिखते हैं। तो हो सकता है कि मसूड़े मेडिसिन की वजह से भी फूलते हैं। तो उसके लिए वही है कि आप उनका क्लीनिंग वगैरह मेंटेन रखिए बस और उसके अलावा कुछ नहीं कर सकते हैं उसमें। वो उनको थोड़ी प्रॉपर केयर की जरूरत है, केयर बहुत जरूरी है उस टाइम पर। ब्रश वगैरह प्रॉपर करें, माउथ वॉश कराइए, ठीक है। और प्लस उनको थोड़ा हेल्दी डाइट दीजिए, विटामिन सी दीजिए, समझिए आप। तो जो भी है आप मसाले वगैरह अवॉइड कीजिए, उनको मसाले वगैरह बिल्कुल ही ना दें। ठीक ठीक, ओके, थैंक यू, शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैम मेरे साथ भी एक काफ़ी टाइम से प्रॉब्लम हो रही है कि जो टीथ होता है ना वो कहीं से भी झड़ जाता है बहुत ज़्यादा हल्का-हल्का, जैसे टूट गया हो, महसूस होता है। मतलब देखने से तो नहीं होता लेकिन जहाँ पे जीभ लगती है वहाँ से महसूस होता है। तो क्या अच्छा, प्रॉब्लम हो सकती है ये? तो आपने चेकअप कराया है उसके बाद कभी? नहीं, चेक तो मैंने कराया नहीं, मुझे टाइम नहीं मिल पाया। तो आप एक बार चेकअप कराइए, ठीक है। अ, जी टेस्ट बता दीजिए एक बार आप, मैं करा लूँगी। ठीक, एक बार चेकअप कराइए। हो सकता है कैलकुलस टूट गया हो कहीं से, या हो सकता है आपके दांतों में फ्लोरोसिस ज्यादा हो तो उस वजह से चिप ऑफ हो जाते हैं दांत, ठीक है। तो आप एक बार चेकअप करा लीजिए तो आपको पता चल जाएगी एग्जैक्टली। अच्छा, अच्छा। और एक सवाल था, शुक्रिया। जिनके ना किसी किसी के दांत बड़े होते हैं तो फिर वो अपने दांतों में ना तारे लगवाती हैं, तो फिर वो अपनी क्लीनिंग किस तरह करेंगी वो, क्योंकि वो तो चिपके रहते हैं, ब्रश तो होगा ही नहीं उसके बाद। हम्म, तो उसके लिए माउथ वॉश और एक छोटा सा ब्रश आता है, इंटरडेंटल ब्रश होता है पतला सा, वो दिया जाता है। तो आपको उसे उससे क्लीन करना होता है प्रॉपर दांतों को। आवाज आ रही है आपको? जी, सलामुअलैकुम ख्वाहर। वालेकुम अस्सलाम। मैंने अभी मुझे 1 मंथ हुआ है, मैं ईरान आई हूँ। तो ईरान आने से पहले मैंने डेंटल के पास विजिट किया था, तो माउथ क्लीनिंग करवाई थी। लेकिन अभी ना कभी-कभी जैसे माउथ में ना ब्लीडिंग होने लगती है, तो उसकी वजह और उसका क्योर। क्लीनिंग कितने टाइम पहले कराई थी आपने? ईरान आने से जस्ट पहले, विदिन अ वीक, अच्छा अच्छा, 1 तो महीने से ज़्यादा हो गया। 1 मंथ हो गया आपको। तो जी, आप जी। टूथपेस्ट कौन सा आप यूज कर रही हैं वहां पर? जब मैंने क्लीनिंग करवाई थी तो उन्होंने ही, डॉक्टर ने एक टूथपेस्ट लिख के दिया था कि कुछ टाइम तक ये यूज़ करें, तो वही यूज़ कर रही हूँ मैं अभी। अच्छा, कौन सा यूज कर रही है, मतलब नाम वगैरह पता है आपको? अभी मुझे याद नहीं है मैम। ठीक है, आप ना एक टूथपेस्ट होता है ओमनी डेंट करके, तो आप वो ले लीजिए।
ब्लीडिंग थोड़ा स्टॉप हो जाएगी। दूसरा आप विटामिन सी ज़्यादा लीजिए, गम्स आपकी ठीक नहीं है इसीलिए ब्लीडिंग हो रही है। लाइक जी जी ऑरेंजेस शुक्रिया। वगैरह, ठीक है, ऑरेंज, एप्पल, तो ये सब आप ज़्यादा लीजिए, फ्रूट्स, जूस वगैरह, फ्रूट्स वगैरह। जी जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह। और किसी का कोई क्वेश्चन? अस्सलाम वालेकुम। और वालेकुम अस्सलाम। बात बात ऐसा होता है कि कोई दांत जो है वो छोटा रह जाता है आपका और वो भुरना शुरू हो जाता है, एक एज में आके वो भुरना शुरू हो जाता है आहिस्ता आहिस्ता, और बाज़ वक़्त वो निकल भी जाता है। एक दांत ये साइडों पे होता है स्टार्ट में, लेकिन अगर वो निकल जाते हैं तो फिर वो खाली जगह हो जाए तो उसको क्या फौरी तौर पे भरवा देना चाहिए, नया दांत लगवाना चाहिए, नहीं लगवाना चाहिए, कैसे उसको करें? देखिए, अगर ऐसा कुछ भी है, अगर आपको लग रहा है कि आपका दांत टूट गया है या खराब हो गया है या निकलवा दिया है, तो आप जितना जल्दी हो सके वहाँ पर आप दांत लगवाइए। नहीं तो क्या होगा कि आपके जो साइड वाले दांत हैं वो भी टेढ़े होने शुरू हो जाएँगे, ऊपर वाले दांत भी डगमगा अपनी जगह से हिल जाएँगे, समझ रहे हैं आप? ओवर ग्रो कर जाएँगे। तो उस वजह से क्या होगा, वो स्पेस आपका खत्म होता चला जाएगा और पूरा ऑक्लूजन खराब हो जाएगा आपका। तो जितना जल्दी ओके, हो सके आप उतना जल्दी वहाँ पर दांत लगवाइए। ओके, ठीक, शुक्रिया। जी, उसको खाली नहीं अस्सलाम छोड़ना है वालेकुम। स्पेस को ना, कभी भी मिसिंग टूथ होता है, तो आप खाली नहीं छोड़ना है उस स्पेस को। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, हम दांतों की स्कैनिंग करवा सकते हैं, कोई नुकसान तो नहीं है? नहीं, नहीं, कोई नुकसान नहीं है, आप करा सकते हैं। आपकी एज कितनी है? 10। हाँ, करा सकते हैं। आप एक बार दिखा दीजिए, अगर होगा प्रॉब्लम तो वो क्लीन कर देंगे आपको। ब्लैक हो रहे हैं। स्टेन्स हो रहे होंगे, तो आप क्लीनिंग करा लीजिए, हो जाएंगे ठीक। जी, शुक्रिया। जज़ाकल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। दांत बगैर गुटके के काले हो रहे हैं तो किस करें? काले हो रहे हैं? जी कौन खाना नहीं खाते तब भी इनके दांत काले हो रहे हैं तो क्या मेरे करें? नहीं मैं सवाल कर रहा हूँ। अच्छा, अच्छा। तो ऐसा होता है कि चाय, कॉफ़ी वग़ैरह लेते हैं ना, तो उस वज़ह से भी हो जाते हैं और दूसरी पानी वग़ैरह की वज़ह से भी इफ़ेक्ट पड़ता है। तो आप क्लीनिंग करा लीजिए, तो वो हो जाएँगे क्लीन। सफाई होती है। अब मेरा क्वेश्चन बीच में रह गया था वो सेंसिटिविटी से रिगार्डिंग, तो वो आप प्लीज़ कंप्लीट कर देंगी? क्या क्वेश्चन था आपका, एक बार रिपीट कीजिए? कि हमने क्लीनिंग भी करवाई थी, उसके बाद भी मेरे दाँत काफ़ी सेंसिटिव रहे थे फॉर अ वीक हाँ। और अभी भी है। लाइक अगर कुछ ठंडा खा लेते हैं तो बहुत ज़्यादा मतलब झंझनाहट फ़ील होती है। सेंसिटिव टू टूथ रहते हैं, टीथ रहते ही हैं, जैसे ही आप क्लीनिंग कराते हैं ना उसके बाद, तो आपको 15 डेज़ तक, 20 डेज़ तक थोड़ा प्रिकॉशन लेना पड़ता है। तो जो भी एंटी सेंसिटिविटी जो आपके टूथपेस्ट आते हैं ना, उन्होंने आपको दिया होगा कोई ना कोई टूथपेस्ट तो, उस टाइम सेंसोडाइन वग़ैरह कुछ भी। जी, उस टाइम उन्होंने मुझसे पूछा था, तो हमने कहा था एक टाइम पे हमने सेंसोडाइन यूज़ किया था, फिर मतलब उसके बाद 1 नहीं, तो महीने तक आप उसको रेगुलर आपको 1 मंथ यूज़ करना पड़ता है ना, थोड़ा-सा। और दूसरा क्लीनिंग वग़ैरह आपको मेंटेन रखनी होती है और माउथ वॉश आप यूज़ करना होता है उस टाइम पर, अगर आपने क्लीनिंग कराई है जस्ट, ठीक अच्छा। है? और अगर आपको लग रहा है कि ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा आ रही है, तो एक टूथपेस्ट आता है ओमनीडेंट, जी, जी। अगर आप मँगवा सकती हैं तो आप वो मँगवा लीजिए, तो ब्लीडिंग आना भी स्टॉप हो जाएगा थोड़ा आपका। और दूसरी चीज़ ये है कि आप जितना ज़्यादा हो सके ना विटामिन सी ज़्यादा लीजिए। जी, ठीक है, विटामिन सी। वालेकुम अस्सलाम। जज़ाकल्लाह। और किसी का? कोलगेट कौन सा सबसे अच्छा होता हम है? कह रहे हैं अगर हमें पता चल जी? हो रहा है इसके हम कह रहे हैं अगर हमें पता चल जाए कि पानी की वजह से हमारे दांत खराब हो रहे हैं, तो फिर हम इसके कौन सा पानी यूज़ करें फिर?
तो आप पानी चेंज कीजिए अपना, जो भी वहाँ पर है, दूसरा पानी या फ़िल्टर वगैरह आप लगवा लीजिए। एक्चुअली क्या होता है, ये एरिया वाइज़ भी होता है, जहाँ पे जिस तरह का अगर फ्लोराइड जहाँ ज़्यादा होगा किसी एरिया में, तो वहाँ पर सबके दाँत वैसे ही होंगे, तो डिपेंड करता है ये। तो अगर आपको लग रहा है ऐसा कुछ भी है कि पानी की वजह से आपके दांतों में प्रॉब्लम हो रही है, तो आप अपना फिल्टर वगैरह लगवाइए, पानी चेंज कीजिए। चलिए, शुक्रिया डॉक्टर साहिबा, बहुत बहुत आपका। जी हाँ, जज़ाकल्लाह। ये है, आपने हमारी बात सुनी और उनको फायदा पहुंचाया। जी जी इंशाल्लाह आइंदा भी जरूरत हुई तो आपसे इस्तेफादा किया जाएगा। जी 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 चलिए, बहुत अच्छा सेशन रहा, सबके क्वेश्चन बहुत अच्छे थे शुक्रिया। और मैं उम्मीद करती हूँ कि सब लोग अपना प्रॉपर ख्याल रखेंगे अपने दांतों का अपना। इंशाल्लाह फिर जल्दी मुलाकात होगी।